नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। राजा हत्याकांड को अभी देश भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बांदा से एक और रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला प्यार, धोखे, शक और हत्या का ऐसा घलमेल है जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। पति ने पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके प्रेमी के साथ देख ली, तलाक की बात हुई और कुछ ही दिन बाद पति की लाश यमुना नदी में तैरती मिली। क्या यह आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी हत्या? आइए आपको दिखाते हैं इस चौंकाने वाली वारदात की पूरी कहानी। दरअसल घटना बांदा जिले के कमासीन थाना क्षेत्र के वीरा गांव की है, जहां कमल और ममता की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक 2 साल का मासूम बेटा भी था, लेकिन प्यार और भरोसे की ये डोर उस वक्त टूट गई जब कमल ने अपनी पत्नी ममता का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में ममता की अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। कमल का खून खौल उठा, घर में बवाल हुआ, बहस हुई और तलाक तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर अचानक कमल गायब हो गया। 2 दिन की खोजबीन के बाद यमुना नदी के किनारे उसका शव बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ममता और उसके प्रेमी ने मिलकर कमल की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। कमल का भाई समल कुमार कहता है कि ममता ने पहले धमकी दी थी कि वह कमल को जान से मार देगी। इतना ही नहीं, वह कमल के मोबाइल से अपने प्रेमी को पैसे भी ट्रांसफर करती थी। जब कमल ने विरोध किया तो ममता खुद थाने में एप्लीकेशन देने पहुंच गई, शायद एक झूठी कहानी तैयार करने के लिए। वहीं इस मामले में युवक के परिजनों व पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। मेरा नाम समल कुमार सर है। समझ क्या घटना हुई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घटना सर ये हुआ था कि मेरा भाई मुझे फ़ोन किया था कि भैया मैं अपने बीवी से बहुत तंग हो गया हूँ और मुझे इसका कहीं चक्कर चल रहा है। तो फिर सायपुर का लड़का था तो उसी से प्रेम चल रहा था। ये चल रहा 3-4 साल से सर। फिर उसका फ़ोटो और रिकॉर्डिंग और मोबाइल पकड़ा गया था। उसके बाद भाई को मारने की धमकी दिया गया है। 2-3 बार पकड़ा भी गया था और मोबाइल हमारे पास उसका मिल भी गया था। उसके बाद क्या हुआ, भाई को धमकी की जो देने के बाद हुआ है तो मोबाइल मारने की सबको धमकी दिया। घर को कहती थी मैं बर्बाद कर दूंगी, ऐसा घर में बोल रही थी। भाई बोला मुझे अब कोर्ट में मुझे तलाक चाहिए। तो तलाक गए जब मैंने मांगने गया था तो भाई कहा मुझे पैसा दे दो राज भैया। तो मैंने ठीक है मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो मैं 10,000 रुपये भाई को भेजा। वहाँ से 10,000 रुपये जब भेजा तो मुझे कहा मैं जा रहा हूँ थाना, मुझे इसका कोर्ट मैरिज मुझे करवा लेना है, मुझे नहीं रखना है औरत को। फिर इतना कहने के बाद फिर बिहान भी आया। फिर मैंने शाम को कॉल किया, भाई क्या बोला अभी 10,000 रुपये नहीं डाला। मैं कहा भाई अभी पैसा नहीं, मैं सर से मांगूंगा मैं दे दूंगा। इतनी बात भाई है। शाम को सूचित हुई है 11 बजे मेरे दादा का लड़का फ़ोन किया कि भाई पैसा क्या हुआ, इसका कमल को फ़ोन कर दो खाना खा जाए। तो मैंने बोला ठीक भाई देख फ़ोन करता हूँ, बाड़ा में होगा तो मैं उसको भेज रहा हूँ यहाँ। फिर वहाँ नहीं मिला तो यह 7:30 बजे से गायब घर से। बाल कटाने का बहाना गया है और उसके बाद से 7:30 बजे से रोड से गायब हो गया है। उतने टाइम से नहीं मिला। फिर इनका छानबीन हुआ, कंप्लेंट थाने में दिया गया, वहाँ से उसका भी कोई सूचित नहीं मिला। आज 18 तारीख को इनकी सूचित मिली गई शाम को लगभग 12-1 बजे। कहाँ मिला, किस हालत में मिला? ये देवी जी के नारायणपुर रोड है, वहाँ देवी जी का मिली है। अच्छा, बॉडी मिली है? जी सर, बॉडी मिली है उसमें पानी में। पैर बांधा हुआ था, उसमें मट्टी भी बांधा था, पैर भी बांधा था काला कपड़ा से। तो आप लोगों को हत्या की आशंका है? जी सर, हमको हत्या की शंका है और शंका की वजह से भाभी ने हमारी बोली थी कि मैं बर्बाद करके रहूँगी, तुमको ज़िंदगी खराब कर दूँगी। हमारी भाभी ऊपर शंका किसने मरवाया? उसका लबर ने। भाभी और लबर उसके घर के लोग पूरे सहयोग में हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में 3 दिन की बॉडी हुए हो गया है। भाई लापता है, मगर भाभी हमारी एक भी बार नहीं हमारे द्वार नहीं आई है। मगर कल 18 तारीख को आई है। कितने बजे? लगभग 5 बजे शाम को आई है। लगभग 10-15 मिनट रही होगी। उसके बाद फिर लापता है भाभी हमारी, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो क्या किसी को उसके साथ अवैध संबंध है क्या? जी सर, अभी चल रहा संबंध चल रहा है। सायपुर का लड़का है वे और राम विलास नाम है लड़का का भी। सर इतना है। नाम है आपका? शिव लखन यादव। यादव जी, क्या घटना हुई है, क्या है मामला पूरा? सर मेरा मौसी का लड़का है, कमल कुमार नाम है। मोहडन को इसकी ये घटना हुई है। 11 बजे रात में हम जब गए, मैं गया, मेरा जो काका दादा जो हमारे रिश्तेदार भी पहुंच गए, वहां गए तो वहां मोबाइल और ये सब मिला। मिलने के बाद ये हुआ कि सर वहाँ पर जब किसी का क्या हो जाता है कि दुनिया सोने का, दरोगा जी ये बोले कि वहाँ चले गए, फलाने गए, दुनिया की बात उड़ी। हम दुनिया की बात में हम। बॉडी कब मिली? बॉडी हमको काल की रात में मिली 11:30 बजे। क्या आशंका है आप लोगों को? हमको ये शंका है सर कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ, ससुराल वाले ये सब गलत कर। उसकी पत्नी? जी सर, पत्नी ही तो पूरा बुक के बयाला है। तो क्या पत्नी किसी के साथ संबंध थे क्या? हाँ, बहुत गलत संबंध थे। अवसर में उनका नाम नहीं जानता। तो क्या वो मारने आने की धमकी देती रही क्या पत्नी? जी सर, भाई को मारने की धमकी क्या कहती रही? कहती थी मरवा दूंगी।
17 जून 2025 को ग्राम बीरा थाना कमासीन के अंतर्गत एक युवक की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना हाजा पे उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी पंजीकृत की गई। उक्त व्यक्ति का नाम कमल यादव, पुत्र जगरूप यादव, उम्र 35 वर्ष थी। 3 टीमों का गठन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनमानस और आसपास के लोगों की सहायता से उसकी पूरी खोजबीन की गई। तदुपरांत उसी के अनुक्रम में दिनांक 18-19 जून की रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई कि यमुना नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के अनुक्रम में फोरेंसिक टीम बुला ली गई। प्रथम दृष्टया शव पे कुछ चोटों के निशान हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति की हत्या रंजिशन की गई है। उक्त के अनुक्रम में परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। सवाल यह है कि क्या कमल की मौत सिर्फ एक हादसा है या फिर एक रची गई साजिश थी, एक पत्नी और उसके प्रेमी की तरफ से? क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? फिलहाल कमासीन थाने की पुलिस जांच में जुटी है और परिजनों की तहरीर पर ममता और उसके प्रेमी पर शक की सुई घूम रही है, लेकिन सच क्या है ये सामने आना भी बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।